हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, 28 मई 2023 का जो दिन था वो हमारे देश के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है, क्योंकि इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया था नई दिल्ली में। तो दोस्तों, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ट्रेंडिंग है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा कक्ष में अध्यक्ष की कुर्सी के दाईं ओर एक समर्पित बाड़े में सेंगोल स्थापित किया है। सेंगोल अतीत के किस साम्राज्य में शासन का प्रतीक था? यानी जो सेंगोल था वो किस साम्राज्य का शासन प्रतीक था? ऑप्शन नंबर ए है गुप्त साम्राज्य, ऑप्शन बी चौल साम्राज्य, ऑप्शन सी मौर्य साम्राज्य, ऑप्शन नंबर डी है मुगल साम्राज्य। तो सही जवाब होगा आपका चौल साम्राज्य। ओके, सेंगोल अतीत के चौल साम्राज्य में शासन का प्रतीक था। चोलों ने 9वीं से 13वीं शताब्दी तक तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और श्रीलंका के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। कब? 9वीं से 13वीं शताब्दी तक। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा कक्ष में अध्यक्ष की कुर्सी के दाईं ओर एक समर्पित बाड़े में सेंगोल स्थापित किया है। तो चलिए अगले एमसीक्यू पर। अगला एमसीक्यू है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन का अनावरण किया। पुराना संसद भवन कब बनाया गया था? जनवरी 18, 1926, जनवरी 18, 1927, जनवरी 18, 1928 और जनवरी 18, 1930। तो आपका इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 18, 1927, यानी 18 जनवरी सन 1927 को। 18 जनवरी 1927 को उद्योग और श्रम विकास के प्रभारी गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के सदस्य सर भूपेंद्र नाथ जी ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन को भवन का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया था। 18 जनवरी 1927 को इस भवन का उद्घाटन हुआ था, यानी पुराना संसद भवन का। नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया गया था। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के उद्देश्य क्या हैं? ऑप्शन नंबर ए है त्रिकोणीय आकार के संसद भवन का निर्माण, सामान्य केंद्रीय सचिवालय का निर्माण और राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे राजपथ का पुनरुद्धार। बी, आम केंद्रीय सचिवालय के विभिन्न मंत्रालयों के कार्यालयों और 87 मंजिला इमारतों को समायोजित करने के लिए। ऑप्शन सी है नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को म्यूजियम में बदलना और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का विकास करना। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आपका इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जो ये 3 ऑप्शन है ए, बी, सी, ये सभी ऑप्शन सही हैं। नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया था। तो चलिए अब हम अगले एमसीक्यू पे चलते हैं। दोस्तों, अगला एमसीक्यू है, नई संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया गया था, जिसका उद्देश्य नई दिल्ली में स्थित भारत के केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र का पुनरुद्धार करना है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के मूल डिजाइनर कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही आंसर है, सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर। यही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के मूल डिजाइनर थे। और नई संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया गया था, जिसका उद्देश्य नई दिल्ली में स्थित भारत के केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र का पुनरुद्धार करना है। अगला एमसीक्यू है, नए संसद भवन का निर्माण लगभग 970 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था। नए संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? यानी जो भारत का नया संसद भवन बना है 970 करोड़ की लागत से, तो भवन का जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के जो आर्किटेक्चर थे वो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है राज रेवल, बी है बिमल पटेल, सी है अनुपमा कुंडू और ऑप्शन डी है वीवी दोषी। तो आपके इसमें जो सही आंसर है वो है बिमल पटेल। ऑप्शन नंबर बी, न्यू पार्लियामेंट के आर्किटेक्ट हैं बिमल पटेल जी। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत निर्मित नए संसद भवन की विशेषताएं क्या हैं? यह आकार में त्रिकोणीय है और लगभग 65,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में निर्मित है। इसमें 888 सीटों तक की क्षमता है और 384 सीटों तक का एक बड़ा राज्यसभा हॉल है। इसकी 3 दीर्घाएँ हैं, संगीत दीर्घा, स्थापत्य दीर्घा और शिल्प दीर्घा। तो उपरोक्त सभी। तो आपके इसमें जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। सभी विशेषताएं न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की विशेषताएं हैं।
अगला एमसीक्यू है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन के उद्घाटन पर एक नया ₹75 का सिक्का लॉन्च किया है। सिक्के का व्यास क्या है? तो सिक्के का व्यास है 44 मिलीमीटर। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही जवाब होगा। अगला एमसीक्यू है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन को चिन्हित करने के लिए एक नया ₹75 का सिक्का लॉन्च किया है। इसमें देवनागरी में लिखा हुआ डैश 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 का शिलालेख है। सत्यमेव जयते, संसद संकुल, वसुधैव कुटुंबकम, अहम ब्रह्मास्मि। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संसद संकुल। सिक्के की ऊपरी परिधि पर देवनागरी लिपि में संसद संकुल और निचली परिधि पर अंग्रेजी भाषा में पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स शब्द लिखा हुआ है। क्यों है, हाल ही में न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का निर्माण किया गया, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा संसद भवन बन गया है। विश्व का सबसे बड़ा संसद भवन कौन सा है? चीन, रोमानिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। तो चीन आपका इसमें सही जवाब होगा। अगला एमसीक्यू है, कौन सा अनुच्छेद संसद के संविधान का वर्णन करता है? अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82। तो आपका इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 79। भारत संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के संविधान का वर्णन है। अगला एमसीक्यू है, नए संसद भवन में लोकसभा को राष्ट्रीय पक्षी मोर और राज्यसभा को राष्ट्रीय फूल कमल पर थीम दी गई है। संसद का केंद्रीय लाउंज किस राष्ट्रीय वृक्ष पर आधारित है? रेडवुड ट्री, जकरंडा ट्री, बरगद का पेड़ और अशोक पेड़। तो आपका इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बरगद का पेड़। संसद का केंद्रीय लाउंज बरगद के पेड़ पर आधारित है, जो देश का राष्ट्रीय वृक्ष है। अगला एमसीक्यू है, नए संसद भवन में एक सांसद संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी अनुसूचित भाषा में बोल सकेगा, जिसे अन्य सांसद आसानी से समझ सकें। संविधान द्वारा कितनी अनुसूचित भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22, 23, 24 और 25। तो सही जवाब होगा आपका 22 अनुसूचित भाषाएं हैं जिन्हें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। अगला एमसीक्यू है, नए संसद भवन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से बिंदु सही हैं? इमारत का जीवनकाल 150 वर्ष से अधिक है, इसका एक हेक्सागोनल आकार है और भूकंप का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें लोकसभा कक्ष में 888 सीटें और 384 सीटें होंगी राज्यसभा कक्ष में। और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी बिंदु नए संसद भवन के बारे में सही हैं। अगला एमसीक्यू है, नीचे दिए गए बिंदु में से कौन से सिंबल के बारे में सही हैं? यह न्याय संगत और निष्पक्ष शासन का प्रतीक है और सत्ता के हस्तांतरण को चिन्हित करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। यह प्रतीक है कि शासन नीतियों के अनुसार और कर्तव्य पथ पर न्यायपूर्ण होना चाहिए। राजदंड 5 फीट ऊंचा है और शीर्ष पर एक नंदी या बैल है, जिसे सभी के देखने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो सही जवाब होगा आपको उपरोक्त सभी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, नए संसद भवन में वर्तमान में 543 लोकसभा सीटें होंगी। किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो सही जवाब होगा आपका उत्तर प्रदेश। सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक यानी 80 लोकसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें। अगला एमसीक्यू है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को किस कंपनी ने डिज़ाइन किया है? HCP डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो सही जवाब होगा आपका HCP डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने नए संसद भवन का डिज़ाइन तैयार किया है। ऑप्शन नंबर ए। नया संसद भवन डैश 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 के क्षेत्र में फैला है, यानी 84,500 वर्ग मीटर, 74,500 वर्ग मीटर, 64,500 वर्ग मीटर और 54,500 वर्ग मीटर। तो आपका इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 64,500 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है नया संसद भवन। ऑप्शन नंबर। किस तारीख को नए संसद भवन का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया था? 27 मई, 28 मई, 29 मई और 30 मई। तो सही जवाब होगा आपका 28 मई 2030 को। ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक तौर पर भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया। समारोह सुबह शुरू हुआ जब पीएम ने भवन को राष्ट्र को समर्पित करते हुए एक पट्टिका का अनावरण किया और सांसदों की एक सभा को संबोधित किया।
लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, नए संसद भवन में अत्याधुनिक हॉल का नाम क्या है? लोकसभा हॉल, संविधान हॉल, संसदीय हॉल और राज्यसभा हॉल। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन हॉल यानी संविधान हॉल। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही जवाब होगा। नए संसद भवन में बने अत्याधुनिक हॉल का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन हॉल। यह है लास्ट एमसीक्यूज और आपके पास हैं 6 सेकंड। नाउ यू हैव 6 सेकंड्स फॉर आंसर, प्लीज़ कमेंट। आप लोग 6 सेकंड में इसका आंसर देंगे। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल किसने भेंट किया था? तो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, आप लोग किसी एक ऑप्शन को चुनिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।